हे गाइस, इट्स मी लूसीफर और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल कॉमिक यूनिवर्स पे। और आज मैं लाया हूँ डीसी की न्यू 52 की सीरीज के आगे की स्टोरी यानी कि इनजस्टिस लीग का एपिसोड 2। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि लेक्स लूथर और बाकी के विलन्स ने मिलकर क्राइम सिंडिकेट के बहुत से मेंबर्स को खत्म किया और हीरोज को बचाया था, जिसके कारण अब लेक्स लूथर आम लोगों के बीच हीरो बन चुका था और चारों ओर उसकी ही बात चल रही थी। लेकिन लेक्स के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और वो चाहता है कि वो जस्टिस लीग का हिस्सा बन जाए, लेकिन बाकी टीम इस बात से सहमत नहीं है। और तब लेक्स को पता चला कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है और वो उसके घर पहुंच गया है। तो वही सिनिस्टो के हाथों पावर रिंग की मौत के बाद उसकी रिंग अब नए मालिक को खोज रही है। अब आगे कहानी की शुरुआत में हम जेसिका क्रूज को देखते हैं, जिसे उस पावर रिंग ने अपना नया मालिक चुना था। तभी वो रिंग जेसिका से कहती है, और के जेसिका क्रूज, तुम्हें चुना गया है इस प्लेनेट को खत्म करने के लिए। जिस पर जेसिका कहती है, मुझे तुम्हारी बातें नहीं सुननी है। जिस पर वो रिंग कहती है, क्या तुम मुझसे छुपना चाहती हो, ठीक वैसे ही जैसे तुम उस शख्स से छुपना चाहती हो जिसने तुम्हें पिछली रात को मारना चाहा। जिस पर जेसिका कहती है, तुम्हें कैसे पता। तभी वो रिंग कहती है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ जेसिका, तुम डरी हुए हो क्योंकि तुम पर हमला करने वाला अभी भी बाहर घूम रहा है, इसलिए तुमने पिछले 4 सालों से इस घर को नहीं छोड़ा है। तुम्हारा डर ही मुझे तुम्हारे यहाँ खींच लाया है और यही डर तुम्हें इतनी ताकत देगा इस प्लेनेट से हर एक जीवित चीज को मिटाने की, और यही मैं चाहता हूँ। यह सुनते ही जेसिका कहती है, मैं जानती हूँ कि मुझे डर लग रहा है क्योंकि पूरी दुनिया खतरे में है। और ये कहकर जेसिका उस रिंग पर शॉटगन से निशाना लगाती है और कहती है, कोई नहीं जानता कि मैं किस हालत से गुजरी हूँ, और मैं ये भी नहीं जानती हूँ कि तुम क्या हो और कहाँ से आए हो, और मैं ये जानना भी नहीं चाहती हूँ। और ये कहकर जेसिका उस रिंग पर फायर करती है, लेकिन गोली चलाने के बाद भी उस रिंग को कुछ नहीं हुआ था। और वो रिंग जेसिका से कहती है, ओह जेसिका, तुमने अगर पहले ही मान लिया होता तो मैं काश दर्द कम होता। तभी ये बातें सुनकर जेसिका की आंखों में आंसू निकलने लगते हैं और अगले ही पल वो रिंग जेसिका के उंगली में घुस जाती है और जेसिका जोर से चिल्ला उठती है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हमें वेन मैनर दिखाई देता है, जहाँ पर बॉनफायर के पास बैठकर ब्रूस वेन और लेक्स लूथर चाय की चुस्कियां ले रहे थे। तभी ब्रूस कहता है, मुझे पता नहीं कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, पर मैं बैटमैन नहीं हूँ। फिर ब्रूस लेक्स से कहता है, कहीं तुम आते वक्त सर के बल गिरे तो नहीं जो ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। जिस पर लेक्स कहता है, कम ऑन ब्रूस, वक्त ऐसे बर्बाद मत करो, हम दोनों जानते हैं कि तुम ही बैटमैन हो। तभी ब्रूस कहता है कि अगर तुम ये मेरी कंपनी और तुम्हारी कंपनी के समझौते के लिए नाटक कर रहे हो तो अभी के अभी बंद कर दो। जिस पर लेक्स कहता है, नहीं, मैं पार्टनरशिप की बात कर रहा हूँ और ये झूठ बोलना बंद कर दो, क्योंकि हम दोनों जानते हैं कि पिछले हफ्ते हमारे अर्थ पर दूसरे अर्थ के सन की सुपर हीरोज ने हमला किया था, क्योंकि किसी शख्स ने उनके अर्थ को खत्म किया था और वो शख्स यहाँ आ रहा है और वो कभी भी किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। और अगर हम दोनों मिलकर काम नहीं करेंगे तो अर्थ का हमेशा के लिए गेम ओवर हो जाएगा। तभी ब्रूस हंसते हुए कहता है, ये दुनिया बचाने का काम जो है वो जस्टिस लीग को ही सौंप दो और फिलहाल मुझे जाने दो, क्योंकि मुझे ओपेरा देखने जाना है। लेकिन तभी लेक्स को गुस्सा आता है और वो ब्रूस से कहने लगता है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। और ये कहकर लेक्स अपनी जेब से गन निकालता है और ब्रूस वेन से कहता है, मैं यह साबित कर सकता हूँ कि तुम ही बैटमैन हो। जिस पर ब्रूस कहता है, अच्छा, और वो तुम कैसे साबित करोगे। तभी लेक्स कहता है कि मैं जब यहाँ आया था तभी यहाँ की बंद हवा से मैं जान गया कि यहाँ पर एक खुफिया दरवाजा है। जिस पर ब्रूस कहता है, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो। जिस पर लेक्स कहता है, मैं जानता हूँ कि बैटमैन सुपरमैन की तरह बुलेट प्रूफ नहीं है, डार्क नाइट सिर्फ एक इंसान है और हम दोनों जानते हैं कि गलतियाँ इंसान से ही होती है। और ये कहकर लेक्स अपनी गन ब्रूस की ओर घुमाता है, लेकिन तभी अल्फ्रेड वहां आकर लेक्स के सर पर गन तानता है और कहता है कि लेक्स को यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन लेक्स ब्रूस से कहता है, मैंने तुम्हारे बटलर को कम समझा, लेकिन बात करें गलतियों की तो मैं एक ही गलती दोबारा नहीं करता। और यह कहकर लेक्स अल्फ्रेड का हाथ घुमाता है तो वही पास के पेंडुलम बजने लगता है और मौके का फायदा उठाकर ब्रूस लेक्स पर हमला करता है। लेकिन ये देखकर लेक्स समझ जाता है कि वो खुफिया दरवाजा
उस पेंडुलम के पीछे है और वो तुरंत उस पेंडुलम पर फायर करता है, जिसके कारण वहाँ पर धमाका होता है और धुआं हटने के बाद वहाँ पर खुफिया रास्ता दिखने लगता है। ये देखकर लेक्स अपनी गन जेब में रखता है और ब्रूस से कहता है, तो क्या हम बात कर सकते हैं? दूसरी तरफ नए वॉच टावर में शज़ाम बैठे बैठे बोर हो रहा था। तभी वो साइबॉग से कहता है कि यहाँ पर वो बोर हो रहा है, तो क्या यहाँ पर पिंग पोंग है? जिस पर साइबॉग कहता है, नहीं, तुम्हें यहाँ पर जस्टिस लीग ने अपॉइंट किया है एक बड़े काम के लिए और तुम्हें ये बोरिंग लग रहा है। सुपरमैन ने हमें एक काम दिया है उस पावरिंग को ढूंढने का, ताकि हम पता कर सके कि आखिर वो चीज क्या है जिसने उस प्लेनेट को खत्म किया है। फिर आगे साइबॉग शज़ाम से पूछता है, क्या तुम अपनी मैजिक से जान सकते हो इस रिंग के बारे में? जिस पर शज़ाम कहता है, शायद, लेकिन मुझे भी पता नहीं कि ये काम कैसे करते हैं, लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है। फिर शज़ाम हुड पहनकर अपनी शक्तियों का आह्वान करता है और कहता है, शज़ाम की ताकतों, मुझे वो दिखा दो जो जस्टिस लीग चाहती है। और ये कहकर वहाँ पर बिजलियाँ कड़कती है और धुआं हटने के बाद वे लोग देखते हैं कि वहाँ पर टेबल टेनिस का टेबल आ चुका है, जिसे देखकर वे दोनों भी सोच में पड़ जाते हैं। यहाँ कैप्टन कोल्ड लेक्स लूथर से मिलने लेक्स कॉर्प में आता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात मर्सी ग्रेव से होती है, जहाँ पर मर्सी उसे बताती है कि कैप्टन कोल्ड ने लेक्स की मदद की थी, इसलिए लेक्स उसका सारा रिकॉर्ड क्लियर करना चाहते हैं। इधर वेन मैनर में लेक्स लूथर ब्रूस से कहता है कि उसे बैट क्यों देखना है, लेकिन ब्रूस उसे दिखाने से मना करता है और लेक्स को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। लेक्स वहाँ से चला जाता है और लेक्स के जाने के बाद ब्रूस सोचने लगता है कि आखिर लेक्स के दिमाग में क्या चल रहा है। तभी ब्रूस को सुपरमैन कांटेक्ट करता है और कहता है साइबॉग की मदद से उसे रिंग का लोकेशन मिल चुका है और वो और वंडर वुमन वहाँ ही जा रहे हैं। ये सुनने के बाद ब्रूस भी बैटमैन बनकर वहाँ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ जेसिका उस रिंग को पहनने के बाद अब नई पावर रिंग बन चुकी थी और उसकी पावर्स कंट्रोल के बाहर जा रही थी और पूरे शहर को नुकसान पहुंचा रही थी। तभी जेसिका उसे ऐसा करने से रोकने लगती है, लेकिन वो रिंग उसे कहती है, अब तुम मेरी कठपुतली हो और तुम वही करोगी और जो मुझे चाहिए। ये सुनने के बाद जेसिका कहने लगती है कि प्लीज कोई उसकी मदद करे, लेकिन तभी वो पीछे देखती है कि उसके पीछे डूम पेट्रोल की टीम आ चुकी थी, जो उसे रोकने के लिए वहां आई थी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज 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 उसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। मैं जल्दी लौटूंगा आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत एंड थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।